दोस्तों 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी और कुछ काम में बिज़ी थे, इस कारण से मैं अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है? आज से वापस बिल्कुल कंटिन्यू और बैक टू बैक जो है वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है। निफ्टी 50 की डेली एनालिसिस अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में आज क्या-क्या हुआ और 1-2 दिन में मार्केट ने कैसा क्या परफॉर्मेंस आपको करके दिखाया है, ठीक है? तो देखो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तब मैंने आपको इस लेवल का बड़ा ज़िक्र किया था, जो कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बाइंग, सेलिंग दोनों दोनों देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से बायर और सेलर की लड़ाई चालू होने वाली थी, ठीक है? और हमने कुछ यहाँ पे कहीं पे एंड किया था मार्केट में, जब लास्ट एनालिसिस हमने की थी तो। तब उस 2 दिन में क्या हुआ और आज के दिन पे क्या हुआ, वो हम लोग देख लेते हैं। तो मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइटली फॉल के साथ रिकवरी आई। देन अगेन मार्केट में ये सेलिंग क्यों आई? अब आपको सिंपल सी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे वीकली एनालिसिस में समझाई थी। वो क्या थी कि जब मार्केट ने यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली थी, तो इंटरनल में वो मार्केट आया था और वहाँ से उसने बाइंग करी थी, ठीक है? मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल, ये मार्केट का बिहेवियर होता है मूव करने का। सिमिलर यहीं पे वही चीज़ थी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे मार्केट ने लिया था एक्सटर्नल लिक्विडिटी और यहाँ पे हमारे पास एफवीजी क्या थी? इंटरनल लिक्विडिटी थी। तो मार्केट ने इंटरनल में टैप किया और इंटरनल में टैप करके एक्सटर्नल को हड़प लिया। अब एक्सटर्नल मार्केट ने जब ले ली, तो अब मार्केट के पास इंटरनल वापस कहाँ पे है दोस्तों? ठीक है? तो अब इसमें आप वापस जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट में यहाँ से तो मूव आया था ऊपर की तरफ, देन मार्केट नीचे की तरफ गया था और यहाँ पे एक तरह का ये जो एफवीजी है, ये वाला ओवरलैप एफवीजी, यहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही है। तो यही वही चीज़ मार्केट में सिमिलर काइंड से तरीके से यहाँ पे रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। वो क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे भी ये एफवीजी है और ये क्या करेगी, इसको ओवरलैप करेगी ये चीज़। तो यहाँ से क्या होगा, इस लेवल के ऊपर से यहाँ पे एक सेलिंग छोटी-मोटी आपको देखने को मिल सकती है और क्लोजिंग डे का तो यहाँ से बाइंग आपको देखने को मार्केट में मिल सकती है, ठीक है? तो कुल मिला के बात है, कल का दिन इम्पोर्टेंट है बहुत। कल का दिन इम्पोर्टेंट क्यों है? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर यहाँ पे ये स्वीप हो रहा है, तो एक रिकवरी हल्की-फुल्की जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है? अगर वो चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे क्लोजिंग नीचे मिल जाता है, देन सेलिंग हम लोग एक्सपेक्टेड कर रखे हैं। सिमिलर वही कल के दिन के ऊपर यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो कंटिन्यूअस रहेगा और नहीं तो स्वीप करेगा तो सेलिंग के चांसेस भी मार्केट में बन सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गई हायर टाइम फ्रेम की बात। बात कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो इंड्यूसमेंट तो अभी भी आपको पता है कि इस लेवल पे ही बैठा हुआ है, जो कि 25,318 का लेवल है, ठीक है? 4 आवर का। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिसकी मैं आपको कह रहा था कि ये फेक इंड्यूसमेंट मार्केट ले ले एक बार, देन उसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो फेक इंड्यूसमेंट तो मार्केट में ले लिया। लेकिन दिक्कत की बात एक ये थी कि जब मार्केट ने यहाँ पे उस दिन यहाँ पे स्वीप इतना अच्छा खासा हो रहा था, तो मार्केट ने जो है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग क्यों दी? वो एक जो है एक डाउटफुल सिचुएशन मार्केट में पैदा कर दी गई और यही एक कारण था जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत मुझे लग रहा था कि जब ये नीचे क्लोज़ करने का कोई मकसद ही नहीं था। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो वो यहाँ से अच्छी खासी एक रिकवरी दिखाता और वीकली कैंडल जो है वो अच्छी खासी ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं पे अभी तक चल रही होती। मतलब एक बिल्कुल पिन बार बनने में यहाँ पे तैयार हो रही होती। लेकिन ऐसी नहीं है अभी तक सिचुएशन। एक थोड़ी वीकनेस अभी भी यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम भी बात कर ली हमने, 15 मिनट पे बात कर लेते हैं। 15 मिनट पे यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ था और मैंने आपको कहा था कि मार्केट एक और पुल बैक क्रिएट कर सकता है, ठीक है? और वो रीज़न ये होगा कि भाई यहाँ पे इंड्यूसमेंट चाहिए उसको, तो यहाँ पे एक पुल बैक और क्रिएट तो हुआ, ठीक है? यहाँ पे जो ये पुल बैक का यहाँ पे क्रिएट हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, जो ये इंड्यूसमेंट जो है ना, उसकी अभी तक भी यहाँ पे जो है श्योरिटी नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं है, ना इतना श्योर है, ठीक है? तो इसकी वजह से जो है मार्केट अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मुझे लग रहा है, ठीक है? बाकी फिर भी जो है हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमें एक मेजर इंड्यूसमेंट चाहिए और मेजर बैठा हुआ है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ यहाँ पे लग रहा है इस लेवल से फिलहाल के लिए तो, ठीक है? तो अभी तक भी जो है 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे कोई ट्रेड हमारे लिए बना हुआ नहीं है, तब तक तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज़ की, वो ये है 15 मिनट के बाद में 1 मिनट के स्ट्रक्चर की। तो 1 मिनट का स्ट्रक्चर तो हम लोग ट्रेड कर रहे ही नहीं है अभी, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ़ बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को ट्रेड कर रहा हूँ और आपको भी मैं वही बोल रहा था। देन मैंने आपको कहा था कि मैं एनईएस सेटअप जो है मेरा वो डेली आता है और मैं डेली उसके ऊपर ट्रेड करता हूँ। तो वही सेटअप मेरा आज ही बना था
वही सेटअप मेरा कल भी बना था और उसी के बेसिस के ऊपर मैंने कल भी ट्रेड लिए थे, उसी के बेसिस के ऊपर मैंने परसों भी ट्रेड लिए यहाँ पे और उसी के बेसिस के ऊपर मैंने आज भी ट्रेड लिए। आज मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड बना था जो कि ब्रेकर ब्लॉक का था और ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट ने जैसे ही मुझे यहाँ पे ट्रेड बना के दिया, मुझे एक अच्छा रेस्पॉन्स मार्केट की तरफ से आया और मैंने प्रॉफिट बुक किया इस ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि 15 मिनट का यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। उस पे मैंने यहाँ पे जो है मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया। मुझे 1:3 एग्जैक्ट आप लोग देख पा रहे हैं 1:3 मुझे यहाँ पे मार्केट ने बना के दे दिया, ठीक है। और बहुत ही अच्छी एंट्री और बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में जो ये मार्केट ने काम किया। इंतज़ार तो करवाया आज फर्स्ट एंड हाफ में पूरा-पूरा, लेकिन जो है उसके बाद ये मार्केट में बना। ये बाइंग भी हम लोग कैप्चर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई एक पुल बैक होता अच्छा खासा तो हमारे लिए अच्छी चीज़ होती वो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी तो नहीं करा अपन ने, ठीक है। सिमिलर सेटअप को जो है आप लोग सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी सिमिलर काइंड से जो है मार्केट में ये सेटअप बिल्कुल वर्क करता है और उसी के बेसिस के ऊपर भी जो है आप लोग यहाँ पे काम में ले सकते थे इसको, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई यहाँ पे निफ्टी 50 की और एनईएस सेटअप की, ठीक है। 1-2 दिन में जितने भी ट्रेड्स आए हैं मैं आपको पोस्ट करके दे दूंगा मेरी आईडी के ऊपर, जो कि इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपने उसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ होता है और आराम से आप लोग जो है बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं कि कल मार्केट में अब क्या हो सकता है आपके लिए। तो बात हो गई सारे हमारे सेटअप्स वगैरह की, सब कुछ यहाँ पे। अगर आपको भी सीखना है एनियर सेटअप तो आप ज़रूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत पावरफुल सेटअप है, कोई स्ट्रक्चर की नीड नहीं है, जस्ट प्योर लिक्विडिटी है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एंड नथिंग एल्स, कुछ भी चीज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, ठीक है। वो चीज़ है। देखो कल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो पहले इनको रिमूव करते हैं एक बार के लिए। कल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, तो कल के लिए ज़्यादा चांसेस मार्केट में एक चीज़ की ये लग रहे हैं कि मार्केट जो है पहले तो इस हाई की लिक्विडिटी जो है 25,950 का लेवल, उसकी लिक्विडिटी हंट करने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे फिलहाल के लिए, ठीक है। कम लग रहे हैं फिलहाल, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि नहीं लेगा, लेकिन कम लग रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वन डे टाइम फ्रेम में वापस से एक बार जाके, तो देखो ईआरएल तो हो चुका है, आईआरएल से ईआरएल वापस हो चुका है, अब मार्केट को आईआरएल चाहिए। तो आईआरएल है किधर? क्या आईआरएल यहाँ पे नीचे की तरफ है, या आप लोग देखेंगे तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि मार्केट में नीचे तो नहीं है, ठीक है। तो ऊपर भी अभी क्या है, ऊपर खाली अब जो ये एफईजी जो कि यूज हो चुकी है, तो मार्केट के पास यहाँ पे जो है आईआरएल मौजूद नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से बाइंग दिखाने की कोशिश करेगा, या फिर क्या करेगा, एक नया पुल बैक क्रिएट करने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे परफॉर्मेंस देना शुरू कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना मार्केट में जब जो है ये सिचुएशन आती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट जो है आपको एक अचानक से एक बड़े मूव्स देने की कोशिश करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पीछे कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मार्केट में ये पुल बैक क्रिएट हुआ, इस पुल बैक में क्या हुआ, मार्केट ने ईआरएल लिया, ईआरएल लेने के बाद में अब मार्केट को आईआरएल चाहिए था, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरा, तो आप लोग देख सकते हैं नीचे काफ़ी ये एफईजी भी थी, जो कि एक अनमिटिगेटेड एफईजी थी बिल्कुल। मार्केट ने इसका यूज़ किया यहाँ से और यहाँ से मूव देना शुरू किया, ठीक है। अब इसके अंदर जो आईआरएल है उनके ऊपर टैप करना ज़रूरी है या नहीं है, वो मार्केट अपने डायरेक्शन के हिसाब से यूज़ करता है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि मार्केट ने ईआरएल ले लिया देन आईआरएल यहाँ पे ले लिया, देन मार्केट जो है वापस जो है क्या बोलते हैं ईआरएल की तरफ भागना शुरू करता है। तो अब ईआरएल किधर है मार्केट के पास, ऑब्वियस सी बात इस लैग में नहीं है, तो ईआरएल पूरा यहाँ पे जाके मार्केट ने हंट किया। ईआरएल जैसे ही आपने लिया, आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट नीचे गिरना शुरू किया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लेते ही गिरना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन वो पुल बैक लेना ज़रूर चाहेगा एक, तो पुल बैक के लिए फिर उसको क्या क्या चाहिए वापस, पुल बैक के बाद उसको वापस चाहिए एक आईआरएल, जो कि एक फ्रेश एफईजी हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है उसके लिए, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, मार्केट कई बार माइनर को भी यूज़ करता है, जैसे कि यहाँ पे अब मार्केट ने एक बार माइनर में डिप कर लिया तो वो वापस क्या कर रहा है, यहाँ पे मेजर की तरफ भागना शुरू कर दिया। देन अगेन मार्केट ने ये चीज़ यहाँ पे हंट कर ली, उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद अब मार्केट जो है अगेन वही चीज़ करेगा। क्या बोलते हैं आईआरएल में, तो आप देखोगे एक एफईजी थी, यहाँ पे मार्केट ने डिप किया, इसी में डिप भी किया और इसी में मार्केट ने ईआरएल भी हंट कर लिया। अब ईआरएल ले लिया मार्केट ने, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट के पास ऊपर तो कुछ है नहीं, ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो वो आईआरएल के लिए नीचे आएगा, नीचे आया मार्केट, नीचे आया, ये तो एफईजी यूज हो चुकी थी। अब मार्केट नीचे कोई एफईजी ढूंढ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट में जो है पुल बैक्स बन सके। तो नीचे भी आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे एक भी यहाँ पे एफईजी जो है बिल्कुल फ्रेश नहीं है, ठीक है।
आप लोग देखोगे अगर इसको भी आप लेते हो माइनर को भी, तो भी वो यूज़ हो चुकी है, ये भी यूज़ हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है? तो इसकी वजह से मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया। देखोगे मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया और इस पुल बैक के अंदर क्या हुआ, ये देखो, यहाँ पे एक एफवीजी बना दी मार्केट ने और इसका मार्केट ने यूज़ किया फिर, समझ रहे हो? यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था, ईआरएल हुआ था। इस आईआरएल में टैप करके ईआरएल इसी कैंडल में मार्केट ने हंट कर लिया था। तो अब इसके बाद मार्केट के पास आईआरएल है ही नहीं, तो आईआरएल के लिए मार्केट ने खुद का एक नया आईआरएल क्रिएट कर लिया उसी लैग में और उसका मार्केट ने यूज़ करके फिर ईआरएल, समझ रहे हो? देन आईआरएल, ठीक है? देन आईआरएल, देन अगेन ईआरएल, समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो है अब मार्केट के पास क्या है, अब नीचे इधर कुछ भी नहीं है, नीचे इधर कोई भी एफवीजी पेंडिंग बची ही नहीं है। तो अब क्या होगा मार्केट में? अब मार्केट खुद का एक नया पुलबैक क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मार्केट अब एक कुछ ऐसे आपको 2 कैंडल्स जो है दिखा सकता है, कुछ इस प्रकार की, जो कि वीकली कैंडल वीकली में हम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे, वो चीज़ जो है अब फ्राइडे और मंडे को हो सकती है। और उसके बाद जब ये 2 कैंडल बन जाएगी, तो लोग बाग बाइंग देख के कंटिन्यू रहेंगे उस चीज़ के अंदर। लेकिन उसी टाइम पे अब क्या करेगा मार्केट, अपना जो है जैसे कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, अपने एफवीजी के अंदर मार्केट डिप करने के लिए जाएगा। तो यहाँ से मार्केट एफवीजी में डिप करने के लिए क्या करेगा, नीचे की तरफ आना ऐसे शुरू करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगी, एक्सपायरी होगी और इसी एक्सपायरी के दिन यहाँ पे क्या होगा, ट्रैपिंग होती है बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो? और मूव भी बड़ा आता है क्योंकि मार्केट सुबह पहले क्या करेगा, बाइंग दिखाएगा हल्की-फुल्की और ये कंटीन्यूअस में ट्रेंड बाइंग का होगा। देन जो है मार्केट जो है क्या बोलते हैं, सेकंड हाफ में जो है गिरना शुरू करेगा और गिरने के बाद ये बड़ी कैंडल जो है ऐसे बना देगा, पूरी एफवीजी में डिप लगा देगा। देन उसके बाद तो हमें पता ही है कि फिर वही आईआरएल, ईआरएल चलना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से जो है मार्केट जो है इसी जो खेल में जो है आगे बढ़ता रहता है, इसी में खेल में चलता रहता है। ठीक है? आई होप आपको ये छोटा-मोटा जो एग्ज़ाम्पल था मेरा यहाँ से यहाँ तक का वो समझ में आया होगा और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी कैसे मार्केट ईआरएल से आईआरएल में जो है जाता है और फिर उसके बाद वापस आता है। ठीक है? चलो, ये तो बात हो गई हमारी किस चीज़ की सारी, ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पे एक्सटर्नल टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है ऐसे नहीं है कि खाली इतनी सी नॉर्मल चीज़ से काम हो गया। क्योंकि देखो कई जगह क्या होता है, जैसे इस टाइप की सिचुएशन भी आती है आपके पास में, जब मार्केट ने क्या कर लिया भाई, आईआरएल में टैप कर दिया। अब आप सोचो कि भाई ईआरएल तो यहाँ पे है तो मार्केट अब यहाँ तक जाएगा। लेकिन मार्केट जो है बीच में से ही गिरना शुरू कर दिया, पूरा ईआरएल तो लिया ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखना बाकी है। ठीक है? तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक मेरा एक जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट है वो एक आपको मैंने समझाया है। एक मैंने आपको पहले इस कैनल का समझाया था लिक्विडिटी कंसेप्ट, और मैंने आपको कई कंसेप्ट जो है धीरे-धीरे समझा रहा हूँ। मैं आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी समझाई हुई है यहाँ पे, ठीक है? आपको मैंने जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपको बताई होगी। नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं अपने, रेजिस्टेंस सपोर्ट की जो लाइनें होती है उनके ऊपर ही लिक्विडिटी होती है, वो भी लिक्विडिटी है एक तरह की। और भी कई तरह की लिक्विडिटीज़ मिलती है आपको, स्ट्रक्चर बेस्ड लिक्विडिटी जो हम लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे, ठीक है? उन्हीं के ऊपर मार्केट जो है चलता रहता है और आपको यहाँ पे ट्रेड्स भी मिलते रहते हैं। मेजर ट्रेड्स उनके ऊपर ही मिलते हैं आपको, बाकी जो है आप लोग वैसे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको इतना झमेला नहीं चाहिए सिस्टम के अंदर, तो आप लोग सिंपल मेरा एनिया सेटअप ले सकते हैं। वहाँ से आप लोग ईज़िली जो है डेली आओ, डेली सुबह उठ के नया ट्रेड बनाओ और उसी दिन ट्रेड को क्लोज़ भी कर जाओ, क्योंकि बीटीएस नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं है। सिमिलर डे मिलता है, सिमिलर डे एंट्री होती है, सिमिलर डे ही टारगेट अचीव्स होते हैं। प्रॉपर एंट्री का एक लेवल होगा, प्रॉपर एक कंफर्मेशन के बाद एंट्री होगी, प्रॉपर एक स्टॉप लॉस मिला दिया जाएगा और आपको पता होगा कि टारगेट मुझे कहाँ पे बुक करना है, वो भी आपको प्रॉपर पता होगा पहले से ही। जैसे कि मुझे पता था आज के दिन पे कि भाई मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्रॉफिट को बुक करना है, तो आप लोग देख पाएँगे, ऐसे नहीं कि मैंने बीच में कहीं काटा हो प्रॉफिट को। बिल्कुल नहीं काटा। मैंने जस्ट इस कैंडल के ऊपर काटा, जस्ट यहाँ पे कहीं पे काटा मैंने मेरा प्रॉफ़िट, और उसी कैंडल से मार्केट गिरना भी शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि भई वो लेवल क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वहाँ से सेलिंग आ सकती है। आएगी नहीं आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा टारगेट हो चुका है, अब मुझे निकल जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट की इच्छा, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? वो चीज़ है। चलो, मिलते हैं कल की वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और किस प्रकार से मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है? और देखो जो हमने एनालिसिस करी है वो कोई श्योर नहीं होती है, जस्ट एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो प्रीवियस डाटा हमें बताता है और प्रीवियस जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें बता रही है, उसके बिहाफ पे हमने जो चीज़ें प्लानिंग करी है वो कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।